बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम जमात। उम्मीद है बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों आज का जो हमारा सबक है वो है तफ़हीम इबारत नंबर 3, सफ़ा नंबर 118 है क़वाइद व इंशा पे। इसके सवाल जवाब हम शरह सरमाया से करेंगे और शरह सरमाया के सफ़ा नंबर 488 पर यानी 488 पर ये पैराग्राफ है। बच्चों मैं पढ़ती हूँ। ये जो पैराग्राफ है ये गालिब के ख़तूत के हवाले से है कि वो किस किस्म की जो थी वो मकतूब निगारी करते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गालिब ने अलकाब व आदाब बच्चों जो मुखातिब करने का अंदाज़ होता है, जैसे प्यारे अब्बा, प्यारे चचा जान या प्यारे भैया, उसको अलकाब व आदाब में सलाम भी आता है जो हम बाद में मुखातिब करने के बाद करते हैं। गालिब ने अलकाब व आदाब मिजाज पुरसी यानी कि हालचाल दरियाफ़्त करना और खैरियत निगारी यानी खैरियत दरियाफ़्त करना का कदीम दस्तूर पुराना रिवाज, कदीम दस्तूर जिससे सरमु तजावज़ करना रवा ना रखा जाता था, यानी जिससे इनहराफ करना या जिसको ना अपनाना मुनासिब ना समझा जाता था कि हम उसको छोड़ दें। यानी अलकाब व आदाब के बग़ैर अगर हम ख़त लिखें तो ये मुनासिब ना समझा जाता था, अच्छा नहीं समझा जाता था ख़त लिखने में। आपने ये जो था ये अमल बिल्कुल तर्क कर दिया, यानी बिल्कुल छोड़ दिया। ये बात नहीं कि ये बातें लिखते ही ना थे, मगर इन कायदों के और इनकी तरतीब के पाबंद ना थे। मतलब कि अक्सर औक़ात लिखते भी थे लेकिन वो इन असूलों के बग़ैर भी या इनकी तरतीब के पाबंद ना थे, यानी कि वो अपने आप को उसकी पाबंदी से मुबर्रा समझते थे कि कोई ज़रूरी नहीं समझते थे। अलकाब व आदाब बिल्कुल छोड़ देते और अव्वल सतर से मज़मून शुरू कर देते थे, यानी पहली ही जो वो सतर लिखते उसी से वो ख़त शुरू कर देते थे, उसका नफ्स मज़मून शुरू कर देते थे। कभी लिखते थे तो नए मुख्तसर मौजू अलकाब लिखते थे, यानी जो छोटे छोटे अलकाब हैं, अलकाब भी होता है कि बुलाने का अंदाज़ कि वो मुखातिब किस नाम से करते हैं, वो नाम जो हैं वो अलकाब कहलाते हैं। मसलन मियाँ, बरखुरदार, बंदा परवर, महाराज, पीरो मुर्शद, भाई साहब। इससे ज़्यादा लिखा तो मेरी जान के चैन, मियाँ सरफराज हुसैन, मेरे मेहरबान, मेरी जान, मेरे तख्ता सुखनदान, यानी मिर्ज़ा से बातें करने वाला। कभी ये सब गायब और ख़त इस तरह से शुरू करते, साहब तुम क्या चाहते हो, या मार डाला यार तेरी जवाब तलबी ने। इस तरह दुआ, सलाम और अपना नाम और तारीख़ तहरीर लिखने में कोई पाबंदी ना थी। बच्चों हमने मज़मून पढ़ लिया है, यानी कि जो इबारत का नफ्स मज़मून है वो पढ़ लिया है। अब इसके सवाल जवाब की तरफ आते हैं। पहला सवाल है, आपके ख़्याल में ख़त के ज़रूरी हिस्से या अज्जा क्या हैं? तो बच्चों इसका जवाब है कि मेरे ख़्याल में ख़त के ज़रूरी अज्जा दरअसल हैं मकाम रवानगी, अलकाब व आदाब, ख़त का मज़मून, इख्तिताम मकतूब यानी जिसके नाम ख़त लिखा जाए उसके साथ इख्तितामी कलिमात को इख्तिताम मकतूब कहेंगे। यानी ख़त का इख्तिताम कहाँ से कैसे करेंगे, ख़त का इख्तिताम कहलाएगा। मकतूब निगार का नाम, यानी जिसके नाम ख़त लिखा जा रहा है उसका नाम। मकतूब इले का पता, यानी उसका पता। सवाल नंबर 2 है कि आपने मिर्ज़ा गालिब के खतूत पढ़े, उनकी ज़ुबान कैसी है? मेरे ख़्याल में मिर्ज़ा गालिब के खतूत उनको उर्दू नसर में ज़िंदा रखने के लिए काफ़ी हैं। उन्होंने खतूत में सादा बयानी और मुकालमाती अंदाज़ को मुतारिफ़ करवाया, इसलिए मिर्ज़ा के खतूत को जदीद उर्दू ज़ुबान की बुनियाद करार दिया जाता है। मुकालमाती अंदाज़ बच्चों के जिस तरह बातचीत का अंदाज़ होता है उस तरह वो ख़त लिखते थे। सवाल नंबर 3 है, हामिद हसन कादरी ने गालिब की मकतूब निगारी की जो खुसूसियात बताई हैं उनका खुलासा लिखिए। ये जो हमने इबारत ली हुई है, ये इबारत जो ली गई है ये ली गई है जी दास्तान तारीख़ उर्दू तबा दोम सफ़ा, इसका है 218 और ये हामिद हसन कादरी ने लिखा है गालिब की मकतूब निगारी। तो हामिद हसन कादरी ने गालिब की मकतूब निगारी की जो खुसूसियात बताई हैं उनका खुलासा ये है कि वो ख़त लिखते वक्त तहरीरी अंदाज़ अपनाते हैं, गोया दो अफराद रूबरू बैठे में हुए गुफ्तगू हों। उन्होंने इंशा परदाजी की बजाय सलासत रवानी को खतूत में जगह दी। सलासत रवानी का बच्चों मानी है, सलासत नरमी को भी कहते हैं लेकिन रवानी को भी कहते हैं, और इसके साथ ही इसका मतलब ये होता है कि कोई भी सकील लफ्ज़ ना आए, मुश्किल लफ्ज़ कोई भी ख़त में ना आए। सलासत रवानी को खतूत में जगह दी, ख़त के अंदर मुकालमाती अंदाज़ को दाखिल करके खूबसूरत अंदाज़ अता किया, खतूत के अंदर रोज़मर्रा और मुहावराती अंदाज़ को शामिल करके खूबसूरती अता की।
جی بچوں، تو اگلا سوال ہے اس کا، دیکھتے ہیں سوال نمبر 4. قدیم مکتوب نگاری کیا تھی؟ اس کا جواب ہے کہ قدیم دستور مکتوب نگاری میں درج ذیل باتوں کو خاص اہمیت دی جاتی تھی. القابات نہایت طویل اور مشکل زبان میں استعمال ہوتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی جب ہم مکتوب کو مخاطب کرتے تھے تو تب بھی بڑے مشکل انداز میں القاب لکھے جاتے تھے. خاص طرز اسلوب لکھنے کا طریقہ اپنا کر اپنا ادبی دبدبہ یعنی روب قائم کرنا. ادبی یعنی ادب سے متعلق کہ ہم مضمون کے بہت ہی مشکل الفاظ سے واقف ہیں یا مشکل اردو کو اپنا کر اپنا ادبی روب قائم کرنے کی کوشش کی جاتی تھی. بھاری بھرکم محاورات تو ضرب الامثال کا کثرت سے استعمال کیا جاتا، یعنی ضرب الامثال اس میں استعمال کی جاتی جو کہ بہت ہی مشکل ہوتی، بھاری بھرکم ہوتی. سوال نمبر 5 ہے، خط کیوں لکھا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی کے لیے خط لکھا جاتا ہے، اس لیے اسے عادی ملاقات بھی کہتے ہیں.